इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और गढ़वा जिले के इस स्थान पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज गढ़वा जिले में बहुत साल के बाद एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ है और बीच के कुछ वर्षों में हम सब ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। महादेव की बात जब झारखंड राज्य में शुरू हुई थी और उसमें भी खासकर जब लातेहार, पलामू, गढ़वा में, उस समय बिहार का ही अंग था, झारखंड उस समय बना नहीं था। और संयोग ऐसा है कि यहाँ से बहुत नज़दीकी बगल के ही आपके ज़िले में माँ नीलमानंद जी का मायका भी है, पलामू में मनातूगढ़। इसलिए इस क्षेत्र में और इस तरफ के आसपास के जगहों पे साहब और दीदी का आगमन होता रहा है। गढ़वा जिले में के क्षेत्र में भी साहब और दीदी का आगमन हो चुका है। पहले भी इधर से गुजरे हैं, वो कहीं ना कहीं गए हैं, आए हैं। यानी ये धरती इस मामले में तो जागृत है कि शिव के शिष्य का आगमन यहाँ हुआ। कल शाम में यहीं की गुरुवानों से बातचीत में मैंने जैसे ही ये बात कही, मुझसे पहले एक गुरुवान ने कहा कि इसीलिए जड़ में ही पानी डालने का विधान है। मतलब कि जड़ में ही पानी डाला जाता है, जल चढ़ाया जाता है। और आप बताइए कि इतने देवी देवता हैं, लेकिन जल हम किसको चढ़ाते हैं? महादेव को। शिवलिंग पे ही जल चढ़ता है। यानी सारे टहनियाँ और पत्ते तभी हरे भरे रहेंगे जब जड़ों में हमारा भाव समर्पित होता रहे, यानी कि शिव के लिए। इस काल में कितने युग आए, पहले भी कितने युग आए, कभी द्वापर आया, कभी त्रेता युग आया, अलग अलग युग आए हैं। अभी कलयुग चल रहा है। पूरे युग के लिए अगर कोई दिशा और दशा बदलने वाला आता है तो हम उसको कहते हैं युग पुरुष, महामानव। महाशब्द आप गौर करिएगा कि महाशब्द जब भी लगा है महादेव के लिए लगा है, या महादेव जैसा ही कोई आया है, महादेव का संदेश लेकर कोई आया है तो उसके लिए लगा है। तो हम कहते हैं साहब श्री हरिदानंद जी को महामानव हैं, वो युग पुरुष हैं वो। तभी तो हम गीत गाते हैं, स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, युग पुरुष तुम्हारा। पूरे युग का जो पुरुष है उसको हम कह रहे हैं स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा। तुमने जमी पे शिव गुरु को उतारा, कि हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके लिए कृतज्ञ होते हैं जिन्होंने इस जमीन पे शिव को ही उतार दिया। हम कहानियाँ पढ़ते हैं, हम कथाएं सुनते हैं। हमने कहानियों में पढ़ा है कि जब माँ गंगा नदी को हम कहते हैं माँ गंगा नदी जब इस धरती पे, पृथ्वी पे उतरी थी, उसके पीछे की कहानी है कि एक राजा थे भगीरथ। राजा भगीरथ ने तपस्या की, और तपस्या की किसके लिए? कि उनके पूर्वजों का जो निधन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई, मोक्ष नहीं मिल पाया, यानी ईश्वर के में एक नहीं हो पाए। तो लोगों ने कहा कि अगर गंगा का पानी आपके पूर्वजों की अस्थियों को मिल जाए तो मुक्ति हो जाएगी।
और ये सुनकर राजा भगीरथ ने तपस्या शुरू की। कहानी है कि माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पृथ्वी, कल्पना करिएगा आप अभी इस बात की कि पृथ्वी यानी धरती मेरे वेग को, मतलब मैं इतनी तेज गति से जो उतरूंगी इस धरती पे, तो ये धरती मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो सारी पृथ्वी ही बह जाएगी। तो मैं उतरना तो चाह रही हूँ, तैयार भी हूँ, लेकिन उतरूं कैसे, क्योंकि पृथ्वी ही बह जाएगी। तब कहानी है कि राजा भगीरथ ने शिव की तपस्या की और निवेदन किया। जब शिव प्रकट हुए तो उनसे निवेदन किया कि ऐसा ऐसा मामला है प्रभु, और माँ गंगा तो उतरने को तैयार है, लेकिन कहती हैं कि मेरा तेज, मेरा प्रवाह धरती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो अब मैं क्या करूं? काम तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ, अब क्या करूं? तो महादेव ने कहा कि अरे इतनी सी बात है, और कहानी है, कहानी